माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आ रहा हूँ जिसका नाम है फोनेटिक सिंबल। बहुत से टीचर्स ने आपको कराया भी होगा, आपने देखा भी होगा, लेकिन इस टॉपिक में जो मैंने तैयार किया है इसमें आपको कुछ नया मिलेगा और मैं अपनी तरफ से पूरा कोशिश करूँगा आपको समझाने की। तो आज का टॉपिक है अपना फोनेटिक सिंबल। फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक सिंबल, फोनेटिक जो है किसी भी स्पेलिंग के अंत में यदि सी लग जाता है, आई सी, किसी भी स्पेलिंग के अंत में यदि आई सी लग जाता है तो वर्ड क्या बन जाता है, वो एडजेक्टिव बन जाता है। और सिंबल एडजेक्टिव जो है वो अपने तुरंत बाद क्या ले रहा है, यहाँ पर नाउन ले रहा है। ओके, तो फोनेटिक सिंबल के अंतर्गत जो है इसका रियल प्रोनाउंसिएशन जो वो होगा फोनेटिक, फोनेटिक सिंबल, SIM, फोनेटिक सिंबल। फोनेटिक सिंबल के अंतर्गत जो है आज हम इसके बारे में जानेंगे कि फोनेटिक सिंबल जो है वो इसकी लिए जो है वो सिफारिश किसने की थी। तो इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन नामक जो संस्था है इसने इसके लिए सिफारिश की थी। देखिए साथियों, अगर रिकमेंडेशन की बात आ जाती है, फोनेटिक सिंबल की क्या आ जाती है, रिकमेंडेशन की बात आ जाती है, तो IPA जो है इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी, इंटरनेशनल फोनेटिक, PHONATIC फोनेटिक एसोसिएशन, ASSOCIATION। अगर रिकमेंडेशन का क्वेश्चन पूछ ले कि हु रिकमेंड फॉर द फोनेटिक अल्फाबेट, तो आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना। और अगर फुल फॉर्म पूछ ली जाए आपसे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPA, IPA की फुल फॉर्म क्या है, तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, इंटरनेशनल फोनेटिक, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। तो दो क्वेश्चन आपके यहां से निकलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IPA, IPA की फुल फॉर्म जो है वो इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट है। और अगर ये पूछ लिया जाए कि फोनेटिक अल्फाबेट या फोनेटिक सिंबल्स के लिए रिकमेंडेशन किसने की थी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल फोनेटिक एसोसिएशन आपका आंसर हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे का चैप्टर मैं आपको करवाता हूं। ओके, हाँ जी, स्क्रीनशॉट हो गया इसका। चलो इसके बाद चलते हैं अब अपने फोनेटिक सिंबल्स की तरफ। फोनेटिक सिंबल जो है, देखो वैसे तो आप सबको पता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फोनेटिक सिंबल, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द फोनेटिक सिंबल, देयर आर 44 टाइप्स ऑफ द फोनेटिक सिंबल एंड फोनेटिक सिंबल्स आर डिवाइडेड, 44 फोनेटिक सिंबल्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। पहला तो क्या हो जाएगा, वोवल साउंड, वोवल साउंड्स, वोवल साउंड्स। और दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा इसका, कॉन्सोनेंट साउंड, कॉन्सोनंट, नंट। किसी भी स्पेलिंग के अंत में ANT या ENT आता हो तो उसका उच्चारण हमेशा अंट निकलेगा, जैसे MENT, ठीक है। और एग्रीमेंट में देखो MENT आ गया, तो जो ENT जो ANT आता है उसका जो उच्चारण होगा वो हमेशा अंट निकलेगा, कॉन्सोनेंट साउंड, SOUND। देखो इस प्रकार से इस 44 साउंड्स को जो है हम दो भागों में बांट लेते हैं। तो 20 टाइप्स तो क्या हो गए, 20 टाइप्स तो हो गए अपने वोवल साउंड, और 24 टाइप्स हो गए अपने क्या, कॉन्सोनेंट साउंड। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आगे करेंगे हम। ओके, हो गया। चलो अब इससे आगे चलते हैं। देखो बहुत से टीचर ने जो है ये 44 साउंड्स जो है आपको कराने का बहुत प्रयास किया है। थोड़ा सा प्रयास मैं भी कर लूं, आपको कुछ नया मिले तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। क्या है कि हमें जो है, हमारे जो है अल्फाबेट में
अल्फाबेट में टोटल लेटर्स कितने होते हैं? अल्फाबेट में टोटल लेटर्स होते हैं हमारे 24। ओके, अब ये 24 जो है इनको टोटल साउंड्स में कितना बांटा गया है? 44 साउंड्स में बांटा गया है। तो 24 साउंड्स लेटर्स जो है हम उनको वन बाय वन यहां पर सीखेंगे, उसके बारे में जानेंगे कि ये 26 जो लेटर्स है वो उनका साउंड्स में किस प्रकार से इनका सिंबल्स प्रयोग में लिया जाता है। तो सबसे पहले एबीसीडी में जो है हमारे सबसे पहले ए, ओके, इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो होता है अ। ओके, इसके फोनेटिक सिंबल ए जो लेटर है इसके 5 प्रकार के सिंबल्स होते हैं। और याद रख लेना, एक एक चीज आपको ए से लेके जेड तक सिखाऊंगा मैं आपको। वोवल के 20 वोवल्स अलग करवा देते हैं, साउंड्स अलग करवा देते हैं, फिर 24 के अलग करवाते हैं, फिर उसमें मोनोथोंग अलग करवाते हैं, डिप्थोंग अलग करवाते हैं, फिर उसमें कॉन्सोनेंट में 24 है, उसमें वॉइसलेस और वॉइस्ड कॉन्सोनेंट्स अलग अलग करवाते हैं। लेकिन मैं आपके सामने एक नया तरीका लेकर आऊंगा जिसके अंतर्गत अपने ए से लेके जेड तक की टोटल लेटर्स के बारे में, सिंबल्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं ए को। ए बोलता है कि मेरा पहला उच्चारण जो है वो अ है। ए में जैसे हमने क्या लिखा, ABOUT, तो क्या आ गया हमारा यहां पर प्रोनाउंसिएशन क्या आ गया? अ। ओके, तो ये बोलता है कि मेरा सिंबल क्या होगा? ए का सिंबल जो है ये होगा अ। ओके, स्लैश से इसको क्लोज कर दिया जाएगा दोनों साइड से, और इसका पहला स्पेलिंग लिख लेते हैं अपने ABOUT। तो आप इसको करोगे कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अ बा उ ट। ओके, पहले इसको तोड़ लीजिए, इसका संधि विच्छेद कर लीजिए। अ प्लस ब प्लस आ प्लस उ प्लस ट, अबाउट। ओके, अब ए का सिंबल क्या बताया है इसने? तो ए का सिंबल बता दिया इसने उल्टा ई। ओके, बी का सिंबल आपको पता है ही, जैसे किसी व्यक्ति के नाम को आप बोलते हो बबलू, बबलू की स्पेलिंग क्या होगी? बी। बी, बबलू की ब का जो वर्ड होगा, लेटर होगा, वो क्या होगा? बी। ओके, आ के लिए क्या करोगे आप? उल्टा ई और उसके पीछे छोटी सी क्या लगा दोगे? डंडी का यूज करना है। आ गया। उसके बाद अपना चलता है छोटे ऊ के लिए जो है वो यू लिखकर दोनों पैरों में इसको जूता पहना देना है। क्या पहना देना है इसको? जूता। और टे से क्या लिखोगे आप इसका? टे से क्या लिखोगे इसको? टी। देखो जैसे टिंकू है, टिंकू का नाम अगर आप लिखते हो तो टे का क्या हो जाता है? टे का टी ही आप लिखते हो। ओके, उसी प्रकार से अगला जो है ए का जो है सिंबल जो है वो ए कहता है कि मेरा एक और सिंबल है जिसका है, क्या बोलते हैं इसको? आ के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आ के नाम से, जिसका सिंबल क्या है? उल्टा ई, जैसा था वैसा का वैसा उल्टा ई कर दीजिए और इसके पीछे क्या खींच दीजिए? एक डंडी खींच देना, ये आपका आ का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है, आ ए के बाद आर आता है, ध्यान देना मेरी बात पे। ए के बाद क्या आता है? आर आता है, और आर के बाद यदि कोई वोवल ना हो, आर के बाद क्या ना हो? कोई वोवल ना हो, जैसे ARM। अब आर के बाद क्या नहीं आ रहा? कोई यहां पर कोई वोवल नहीं आ रहा है, तो आर जो है हट जाता है और अपनी जगह क्या छोड़कर चला जाता है? विसर्ग छोड़कर चला जाता है। एक बार फिर से बता रहा हूं मैं, यदि आर के बाद क्या ना हो, आर के बाद यदि AEIOU नहीं होता है तो ये हट जाता, आर जो है वो अपनी जगह क्या छोड़कर जाएगा? वोवल छोड़कर जाएगा। ये देखो, ए के बाद यदि आर आता है तो आर जो है वो विसर्ग में बदल जाता है। ठीक है, अब इसको करते हैं अपने, इसका सिंबल ये हो गया और इसका क्या हो जाएगा? आर। ओके, आर। तो रे का क्या हो जाएगा? रे की जगह क्या छोड़कर जाएगा? ये सिंबल छोड़, विसर्ग छोड़कर जाएगा। आ का क्या सिंबल लिखा था हमने? ये वाला लिख दीजिए ऐसा कैसा, और यहां पर क्या कर देना है? पीछे से क्या कर देना? ये देखो, आपके रियल सिंबल जो पेपर में जो सिंबल आएगा वो इस तरह से आएगा। आपका जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वो एक दूसरे की तरफ मुंह करके बैठे हुए हैं। ये आपका आ का क्या हो जाएगा? सिंबल। ए और आर का, आ का तो ये हो गया और आर का सिंबल क्या हो गया? विसर्ग हो गया। चलो इसको करते हैं आप अपने। हाँ,
अब ध्यान दीजिएगा कि इसको लिखो पहले आर्म, ठीक है। जो ऊपर जो मात्रा र के लिए जो ऊपर जो लगती है, ऊपर वाला जो र होता है वो हमेशा अपने आप को किस में बदल देता है, आ प्लस र प्लस में। ओके, तो आ का क्या हो जाएगा उल्टा ई और डंडी, फिर प्लस ये क्या आ जाएगा, र का क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको विसर्ग हो जाएगा, और मैं का क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। इस प्रकार से आर्म आपका सिंबल क्या हो जाएगा, आर्म। ओके, जैसे अलार्म, ये इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसके बाद देखिएगा, इसके बाद देखिएगा क्या है। अब आ जो है, ए जो है वो बोलता है कि मेरा एक और सिंबल है, क्या है, ए की मात्रा। जब ए का सिंबल क्या है, ए की मात्रा आती है तो फोनेटिक सिंबल क्या हो जाएगा, ई आई हो जाएगा। जैसे जैसे क्या हो जाएगा इसका, एम ए के ई। ओके, अंत में रखे हुए ई का कोई उच्चारण नहीं होता है। मैं फिर बता रहा हूं आपको, अंत में रखे हुए ई का कोई उच्चारण नहीं होता है, उसको आप सिंबल से अलग कर दीजिए, अर्थात ये इसका सिंबल नहीं बनेगा, ओनली इन तीनों का ही बनेगा। कभी भी किसी भी स्पेलिंग के अंत में यदि ई आता हो तो उसका क्या नहीं होगा, कभी भी कोई सिंबल नहीं बनेगा। तो इसका बना देते हैं अपने मेक। अब इसका संधि विच्छेद कर दीजिए, म प्लस ए प्लस क। ओके, मैं का क्या हो गया, एम, और ए के लिए क्या आ गया, देखो ए, एम, और ए के लिए जब ए का उच्चारण आता हो तो क्या लगाएंगे, ए के लिए ए का उच्चारण आता है तो क्या लगाएंगे हम, ई आई। तो ये हो गया ई आई, और क के लिए, के के लिए क्या हो जाएगा, क का क्या हो जाएगा, मेक। क्या हो जाएगा इसका सिंबल, मेक। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसके बाद देखते हैं अपने क्या बोल रहा है अपना ए में सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ, ए बोलता है कि मेरा एक और उच्चारण है जिसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई। बहुत सी स्पेलिंग्स ऐसी होती हैं जो आई बच्चों को बोलने में प्रॉब्लम्स होती है कि आई बोला कहां जाए, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जब ए बोलते समय आपके चेहरे पर स्माइल आती हो, क्या आती हो, स्माइल आती हो। जैसे मैंने स्पेलिंग लिखी ATTACK, यदि किसी स्पेलिंग में डबल लेटर आते हैं तो आप उनको डबल लिख कर नहीं बोलना, ATTACK, ये रॉन्ग है। ATT नहीं होता प्यारे विद्यार्थियों, ये होता है ATTACK। अगर आपसे कहीं भी पूछ लिया जाए कि इस स्पेलिंग को बोल के सुनाओ तो ATTACK नहीं बोलना, इसको ATTACK बोला जाता है। तो इसका ट, ओके, और इसका क्या हो जाएगा, अटैक। इसका क्या हो जाएगा, पहले तो हिंदी में लिख लेते हैं अपने इसको, अटैक। ओके, अब इसका अलग अलग डिवाइडेशन कर लेते हैं, ATTACK। ओके, अब इसको हम तोड़ लेते हैं, अब करके देखते हैं, देखो क्या हो रहा है। अब इसमें क्या आ जाएगा हमारा अ, और इसमें क्या आ जाएगा ट, फिर इसमें आई। अगर आपको आई नहीं बोलना आता तो आप ए बोलोगे, और वो भी कौन सा ए, स्माइल वाला ए। देखो कैसे बोला जाता है, अटैक, अटैक। देखो हल्की सी स्माइल हो रही है, पहले वाले ए में मेरी कोई स्माइल नहीं हो रही, लेकिन टी के बाद जो ए बोल रहा हूं उसमें स्माइल हो रही है, अटैक। तो क्या हो जाएगा, अटैक, और ये क्या आ जाएगा, क। अब इसका सिंबल क्या हो जाएगा, ए का सिंबल मैंने बताया था आपको पहले, ए के लिए तो उल्टा ई, टे के लिए क्या आ जाएगा, टी, और ए आई, आई के लिए मैंने इसका सिंबल बताया नहीं आपको, ये इसका सिंबल लिख लीजिए। ये इसका जब स्माइल करता हुआ हो तो एक्स टाइप का क्या होगा, इसका सिंबल बनेगा। तो इसमें क्या आ जाएगा, ये सिंबल आ जाएगा इसका, ठीक है। और कै के लिए हम क्या लिखते हैं, अटैक। ये आपका क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा अटैक का। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, इसके बाद जो पार्ट है, ए बोलता है कि मेरा ए भी उच्चारण होता है, आ भी होता है, मेरा उच्चारण ए भी होता है, और मेरा उच्चारण ओ भी हो, ए आई भी होता है। अब इसके बाद जो इसका उच्चारण है वो क्या है, ओ। क्या है,
ओ। जब ए का उच्चारण ओ होता हो तो इस मात्रा को देख लीजिए आप, इस मात्रा को उल्टा कर दीजिए ऐसे, ओके। और उल्टा करने के पश्चात ये रियल में तो ये है इसका सही सिंबल, ठीक है। हाँ, ओ। और ये क्या आ जाएगा यहां पर विसर्ग, विसर्ग भी आपको पता है ही क्या हो जाएगा, कॉलन आ जाएगा, ठीक है। ये विसर्ग आ जाएगा इसके ओ, ओके। अब देखिएगा आप सारे विद्यार्थी, इसमें क्या है, जैसे मैंने बोला ए एल एल, डबल एल नहीं बोलना, ए एल एल, तो इसका क्या हो जाएगा हमारा ऑल, क्या हो जाएगा इसका ऑल। इसमें ऑल को अब तोड़ो, संधि विच्छेद करो इसका, ये क्या हो जाएगा ओ प्लस ल, ओके, ए एल एल। क्योंकि स्पेलिंग में जब डबल अक्षर होते हैं, एल एल है तो वो सिंगल एल ही लिखा जाएगा, चाहे वो डबल टी हो, चाहे वो डबल सी हो, डबल डी हो, कुछ भी हो। डबल कॉन्सोनेंट है चाहे डबल वोवल है, वो क्या होते हैं सिंगल में ही लिखे जाते हैं। हाँ ध्यान दो, कॉन्सोनेंट जो है वो डबल होते हैं, वो सिंगल में लिखे जाते हैं। इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा सी और विसर्ग, और डबल एल का क्या हो गया सिंगल एल हो गया। तो ये हो गया हमारा सिंबल ऑल, क्या हो गया ऑल। सभी विद्यार्थी इसको नोट कर लीजिएगा। तो इस प्रकार से ये हमारा क्या हो जाएगा पांचवा फोनेटिक सिंबल हो जाएगा, वो भी ए का। तो साथियों आज मैंने आपको ए के बारे में बताया, और भी बी से लेके जेड तक का मैं इसमें बताऊंगा। आप मेरे इतने जो मैंने इसमें पढ़ाया है अगर आपको समझ में आ गया हो तो कमेंट में जरूर बताएं, और अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इससे भी अच्छी अच्छी बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक्स जो आपने ना कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स के माध्यम से आपको ग्रामर का हर टॉपिक करवाया जाएगा, चाहे वो बैंकिंग का हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे वो रीट फर्स्ट लेवल, चाहे सेकंड लेवल, चाहे सेकंड ग्रेड, चाहे फर्स्ट ग्रेड, इंग्लिश से रिलेटेड चाहे कोई भी कंपटीशन हो, आपको उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो बने रहिए, जुड़े रहिए राकेश रावत के साथ। मैं हनुमानगढ़ जंक्शन से बिलोंग करता हूँ, और ये मेरा पहला वीडियो है। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। जो टॉपिक जहाँ से आपको समझ में नहीं आया आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरे को। धन्यवाद।